नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल आजकल दिल्ली में कम, गुजरात में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो जाएगी। सच्चाई क्या है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से झूठ की झड़ी केजरीवाल ने लगाई है उसे जानना और समझना जरूरी है। आज उन्होंने एक बड़ा दावा किया। बड़ा दावा ये कि आईपी की एक कोई खुफिया रिपोर्ट आई है और उनको उनके सूत्रों ने बताया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हमने भी आईपी के कुछ अधिकारियों से बातचीत की और जो बातचीत में खुलासा हुआ उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि आईपी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए पहले भी आई है और उसमें क्या क्या बताया गया था उसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल किस विकेट पे अपनी बैटिंग कर रहे हैं। 2017 में भी वहां चुनाव हुए थे और चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस बार मेहनत कर रही है, पिछली बार भी लगातार गुजरात का दौरा हुआ करता था और रैलियां होती थी और इसी तरह के दावे किए जाते थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया वो भी आप समझिए। टोटल वोट जो गुजरात के असेंबली इलेक्शन 2017 में डाले गए वो 3,15,920 वोट डाले गए और आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले? 3,15,920 वोटों में आम आदमी पूरे गुजरात में सिर्फ 24,918 वोट पाई। मतलब 0.1% भी नहीं ठीक से। और यह दावा उस वक्त भी किया जाता था कि केजरीवाल बिल्कुल गुजरात में स्वीप करने वाले हैं। हकीकत क्या रहा कि लोगों ने नोटा को आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रेफर किया। 2017 में पहली बार नोटा की कैटेगरी में भी लोगों ने वोट डाले और नोटा में जो लोगों ने वोट डाला उसकी संख्या थी 5,51,615। नोटा में 5 लाख से ज्यादा वोट, 5.5 लाख वोट और आम आदमी पार्टी को कुल 24,900 वोट। लेकिन दावा, प्रोपेगेंडा, अफवाह और बवाल क्रिएट करने में ये हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल का कोई सानी नहीं है। अब एक नया सुगुफा आज गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है अगर आज गुजरात में चुनाव हो तो यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा है कि हालांकि अभी रिपोर्ट में लिखा गया है कि कम अंतर से सरकार बन रही है, बहुत कम सीटों से हम आगे हैं, गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां एकजुट हो गई हैं, मतलब कांग्रेस और बीजेपी। इनकी खूब सीक्रेट मीटिंग हो रही है। खासकर भाजपा बौखला गई है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दोनों ही पार्टियां एक ही भाषा का इस्तेमाल करके मुझे गालियां देती हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती और कांग्रेस बीजेपी को गाली नहीं देती। दोनों मिलकर एक ही भाषा में हमें गालियां देते हैं। ये गालियों की राजनीति, इसका चैंपियन केजरीवाल है। और ये जो दावा किया गया है कि हमें किसी सूत्र ने बताया कि आईबी की रिपोर्ट आई। कई सारे पत्रकारों ने आईबी के अधिकारियों से, हम लोगों के भी सूत्र होते हैं, आईबी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सीबीआई में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये हम लोग अपने हिसाब से जानकारियां इकट्ठा करते हैं। हमने जब पता करने की कोशिश की कि कोई इस तरह की आईबी की रिपोर्ट आई है क्या,
आईबी के अधिकारियों ने कहा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई आईबी की रिपोर्ट ना आई है, ना ही इस तरह की कोई रिपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ये केजरीवाल के प्रोपेगेंडे का एक तरीका है। हर बार ये इसी तरीके से कह देगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमें बताया। जज का वो नाम कभी नहीं लेगा। वो कह देगा कि आर्मी के कुछ अधिकारियों ने हमें बताया। किन अधिकारियों ने बताया ये कभी खुलासा नहीं करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि कैसी रिपोर्ट, एक आईबी की खुफिया रिपोर्ट जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको लेकर यह दावा कर रहा है कि सरकार इनकी बन रही है। खैर, राजनीति है, अपने हिसाब से ये लोग काम करते हैं। लेकिन आईबी की रिपोर्ट जो पिछली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के मद्देनजर जो दी गई, उसमें कई बार ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर नक्सलियों को टिकट दे रहा है। वैसे वैसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वैसे वैसे लोगों को ये टिकट बांट रहा है। आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई ये जो पैसा इकट्ठा करने का जो इसका धंधा है वो गंदा है। आईबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि विदेश से इसके पास पैसे आते हैं, हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए कौन देता है पैसा। कई बार जानकारियां ये भी मिली कि भाई ये जो खालिस्तानी संगठन है उनके साथ आम आदमी पार्टी के रिश्ते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात में घूम रहे हैं। उनका पूरा ध्यान, आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान वो कहां है, वो गुजरात के चुनाव में है। और मालूम चलता है कि मूसेवाला का एक हत्यारा पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। ये तो आपका शासन प्रशासन है। सुंदर नगरी, जहां केजरीवाल ने अपने एनजीओ की शुरुआत की थी, परिवर्तन नाम के एनजीओ की जो शुरुआत, जहां ये नौकरी भी क्या करता था और सुंदर नगरी में काम भी क्या करता था, आज एक जघन्य घटना घटी है। 3 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को 60 बार चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है ये राजनीति का नटवरलाल। जिस जगह पे तुम्हारी सरकारें हैं वहां ये दुर्दशा तुमने बना दी है। और ये चाह रहा है कि गुजरातियों के द्वारा एक और जोरदार धक्का लगाया जाए ताकि इसकी सरकार बन जाए। लेकिन गुजरात तो गुजरात है। जब आप दिल्ली में रहते हो, गुजरातियों को गालियां देते हो। आप ये कहते हो भाई मोदी सरकार जो है वो गुजरातियों की सरकार है, सिर्फ गुजरातियों का ही सुनवाई होती है केंद्र सरकार में। आप ये कहते हो कि ये 2+2 मतलब 4 गुजराती देश को चला रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा अडानी, चौथा अंबानी। आप गुजरातियों को गालियां दो और वोट मांगने के लिए जब जाओ तो आप ये कहो भाई गायों के लिए हम जो है स्पेशल व्यवस्था करेंगे। तो ये जो राजनीति का ये जो विरोधाभास है, ये जो उसका स्टंट है, ये स्टंट पहले भी काम किया है। वो काम इसलिए कर गया है क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी में जो मूर्खों की जमात बैठी हुई है, जो केजरीवाल के लिए अपना जगह खाली करते चली जा रही है, उसका ये नतीजा है। अभी लोकल इलेक्शंस हुए, उसमें 12% वोट आम आदमी पार्टी को आया और आम आदमी पार्टी उसी के हिसाब से अब ये समझ में उनको लग रहा है कि वो गुजरात को जीतने वाले हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल चुनाव में है, ये हर पार्टी का अधिकार है कि वो ये दावा करे। लेकिन आप दावा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के नाम का तो इस्तेमाल आप मत करो। आप ये कह सकते हो भाई हमने इंटरनल अपना सर्वे कराया था। ये क्यों नहीं बताते भाई इंटरनल सर्वे में जिसमें बढ़ा चढ़ा करके भी आपने दिखाया तो भी संख्या वो 30 से ज्यादा बढ़ नहीं रही। उसमें भी आपकी फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। नवसारी विधानसभा क्षेत्र में जिस हिसाब से आपने घपलेबाजी की उससे आप पकड़े गए। आपने पहले ट्वीट कर दिया आम आदमी पार्टी के नेता के नवसारी में इतना सारा वोट मिल रहा है, ये सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन जब चोरी पकड़ी गई सारे लोगों ने डिलीट कर दिया। फिर आप कोई एसएम हेडलाइंस, कोई छोटे मोटे इस तरह के
वेबसाइट्स के जरिए आप सर्वे निकालते हो कि जिसमें आम आदमी पार्टी को 200 में 142 सीटें आ रही हैं। अजीब कहानी है। लेकिन दिक्कत क्या है? ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि गुजरात में अब तक सिर्फ 2 पार्टी है। पिछले इलेक्शन में जैसा मैंने बताया कि 0.1% वोट अरविंद केजरीवाल पाए, नोटा से भी कम। तो वहां पे सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होती है। और भारतीय जनता पार्टी एमपी के इलेक्शन में 60% से ज्यादा वोट लेकर के सरकार बनाने में कामयाब रही थी। 50% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का सॉलिड वोट बेस है। आप जिस तरह के चुनाव होते हैं उसमें 50% वोट लेकर के बैठे हुए हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? ताकि ये जो कांग्रेस को वोट जो मिलते हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनको तोड़कर ये आम आदमी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। और इसलिए केजरीवाल हर जगह जाते हैं और यही कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना बेकार है, वोटों की बर्बादी है। और यही ट्रिक से उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को हटाया। यही ट्रिक से आम आदमी पार्टी ने पंजाब से कांग्रेस पार्टी को खत्म किया। अब कांग्रेस का विनाश गुजरात में होने वाला है अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी गुजरात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो दिक्कत क्या है कि केजरीवाल मीडिया के जरिए बड़े ही शातिर तरीके से अपने कैंपेन को अंजाम दे रहा है। हर जगह ये रेवड़ी बांटकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और इसके दौरान ये जो झूठ बोलने की जो आदत है इसकी कि भाई आईबी की रिपोर्ट आ गई है, तो आईबी की रिपोर्ट के ऊपर कई सारे खुलासे हिंदुस्तान की मीडिया को करना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आईबी की रिपोर्ट्स पहले इस तरीके की आती थी कि आम आदमी पार्टी के रिश्ते नक्सलियों के साथ, जिहादियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। उस आईबी रिपोर्ट का हवाला अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं देते और मीडिया क्यों नहीं बताती? इस तरह के राजनेताओं से बचने की आवश्यकता है जो आप अपने चुनावी जीत के लिए देश के एजेंसियों का गलत तरीके से नाम ले, उसका गलत इस्तेमाल करे। कभी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करे, कभी इलेक्शन कमीशन को बदनाम करे, कभी आर्मी को बदनाम करे, कभी आईबी को बदनाम करे, कभी रॉ को बदनाम करे। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।